Recording in सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका यीशु के मीठे मधुर और जयवंत और जलाली नाम में वेलकम करता हूं। हमारी इस फैमिली प्रेयर मीटिंग में हम सब जो एक साथ एक मन होकर इस प्रार्थना में जाते हैं और ये उम्मीद रखता हूं कि कल से आज तक सब अच्छे हैं, अच्छे हाल में हैं, खुश हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अनुपम जीजा के बारे में जैसे हमने सुना, बट हमारा विश्वास है हम दुआ करेंगे और वो चंगा ही पाएंगे और खुदा जल्द उनको चंगा करेगा। और चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर एक मन होके अपने इकलौते जीवित खुदा का, जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस नाम को ऊंचा करते हैं, गाने गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और एक मन होके उसको याद करते हैं, उसको प्रार्थनाओं में उनके नाम को ऊंचा करते हैं। ओवर टू यू भाभी, आप स्टार्ट करा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम अपनी प्रेयर मीटिंग को शुरू करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए जो हमें मिला है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। आमीन। अब मैं अपनी प्रेयर मीटिंग को शुरू करती हूँ और मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस संगीता लाल को इनवाइट करती हूँ कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करे। टू यू मिसेस संगीता लाल। जय मसीह की सबको। आवाज आ रही है मेरी? जी बहन। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं पिता परमेश्वर को, उन्हें हमें पूरे दिन संभाल करके रखा हैगा और आगे भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि वो हमको रात भर संभालेंगे और सुबह की मीठी रोशनी दिखाएंगे। मैं धन्यवादित हूँ इस जूम प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसके जरिए हम लोग प्रभु जी की महिमा करने पाते हैंगे, सब एक मन होकर के आराधना करते हैंगे, जिसके जरिए भी ये साधन शुरू हुए हैं। मोनी और शिवानी के लिए हम प्रार्थना करते हैंगे, प्रभु जी उनको भरपूरी से आशीष दीजिए, जिससे कि ये जूम मीटिंग जो स्टार्ट हुई है इसके जरिए हम बहुत अच्छी तरीके से एक मन होकर के प्रार्थना करने पाते हैंगे और सब एक दूसरे से मिल सकते हैंगे। यहाँ पर प्रभु जी जो भी गीतों का गाया जाना होता है, वचन का बोला जाना, पढ़ा जाना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए और आपको सब कुछ प्रभु जी पसंद आने वाले हो। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन पर अपनी आशीष रखिएगा प्रभु जी, और जो लोग किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनके साथ में होइए प्रभु जी, उनकी सहायता, उनकी मदद कीजिए और उन पर भी अपना बरकत भरा हाथ रखिए प्रभु जी। होने दीजिए कि छोटी सी दुआ आप कबूल करें हमारी और हमारे साथ में पूरी प्रार्थना सभा में हो। धन्यवाद देना चाहती मैं। आमीन। थैंक यू बहन सुंदर प्रेयर के लिए। अब मैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए मिस्टर एंड मिसेस जयवंत जॉसपर को इनवाइट करती हूँ कि वो प्रेयर मीटिंग में हमारी अगुवाई करें और प्रभु परमेश्वर की आराधना स्तुति सब मिलकर एक मन होकर करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है ब्रदर। सबको जय मसीह की। आइए हम शाम के अंदर जब प्रभु ने हम सबको मिलाया है पिता परमेश्वर, तो हम आज शाम के अंदर प्रभु के नाम के हम गीत गाएंगे और उसकी स्तुति महिमा करेंगे, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कुलुसियों 3 उसका 16वां बाब और 17वें बाब में कि मसीह के वचन को अपने हृदय अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन के अनुसार अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करो। आए हम आज शाम में प्रभु के नाम से 2 गाने गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत का नंबर है 130। जावे किसके पास है गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर
बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे अब हयात वो पावे, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबों को यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो यीशु है जिंदगी। नदी नहीं लाना उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल नासिर है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीब ले तुम जिंदगी। एक गीत और गाएंगे हम। गीत का नंबर है 5656। आवाज तो आ रही है ना हम लोगों की? जी आ रही है। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिलिया की, दिल में है अब यीशु तक निशीन, क्रूसी का गीत मुझको है शीरीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का है चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खून मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ,
दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, आ देख ये चश्मा है साफ शफा, आता की हो तेरे गुनाह माफ, आई सी वक्त भी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे गानों के लिए। दोनों गाने मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और थैंक यू इतनी सुंदर वर्शिप के लिए। अब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मिस्टर राहुल मिश्रा को इनवाइट करती हूँ कि वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट में अगुवाई में आए और सबके लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। एक्सक्यूज मी। हाँ नॉटी आप बोल रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं सॉरी। अच्छा कोई ना। ओके किस प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ मोनी बोलो। हाँ आशीष जी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो प्रॉब्लम होती है अभी मैसेज आया। अच्छा 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 किसकी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम क्या है? न्यूरो प्रॉब्लम। न्यूरो ओके ऑलराइट। चलिए किसी और की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? ओके चलिए आइए अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा प्रभु यीशु से आपका धन्यवाद करते हैं एक बार इस सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु से जो आपने हम सबको इनायत किया प्रभु यीशु से। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु यीशु से आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, खुश खरुम रखा। हर प्रकार की शैतान की देखे अंते के ताकत, इन्फेक्शंस, बीमारी आ रही, हर प्रकार की दुख तकलीफ और हर प्रकार के मौसमी बीमारियों से सबसे बचा के रखा प्रभु यीशु। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। जो भी देखी अंधी के आशीष है प्रभु यीशु से हम सबको मिलती हैं प्रभु यीशु से आपकी तरफ से, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु यीशु से। इतना अच्छा आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि प्रभु यीशु से जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु से शाम के इस समय प्रभु यीशु से आपको याद करते हैं प्रभु यीशु से, आपकी महिमा स्तुति और जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु से। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से इस मौके के लिए प्रभु यीशु से कि आपने हम सबके दिलों में डाला कि प्रभु यीशु से हम एकजुट होकर एक परिवार होकर प्रभु यीशु से आपको याद कर सकते हैं, आपकी महिमा स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं और आपका पवित्र वचन पढ़ते हैं प्रभु यीशु से। आपका पवित्र वचन यहाँ पे बांटा जाता है प्रभु यीशु से और अच्छे अच्छे लोग अपने अपने रेफरेंसेस बताते हैं प्रभु यीशु से, अपने जीवन के बारे में शेयर करते हैं और कैसे उनका जीवन आपके पवित्र राह पे चलने पे बदला है प्रभु यीशु से। धन्यवाद करते हैं इन सब गवाहियों के लिए प्रभु यीशु से, इन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु से जो यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रभु यीशु से अपने बाइबल के रेफरेंसेस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्रभु यीशु से। मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए प्रभु यीशु से। अगर मैं धन्यवाद के लिए जाऊँ तो प्रभु यीशु से हमारा धन्यवाद कम पड़ जाएगा प्रभु यीशु से, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं प्रभु यीशु से वो सब आपकी तरफ से होती है प्रभु यीशु से। हम एक भी चीज़ अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते कि प्रभु यीशु से अगर आपकी आशीषें हमारे ऊपर ना हो प्रभु यीशु से। आपकी हर एक चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तमाम उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इस पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह इस पैंडेमिक की वजह से प्रभु यीशु मसीह जो सिचुएशंस हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अक्रॉस द ग्लोब प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु यीशु मसीह ये सबसे बड़ा पैंडेमिक प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी खत्म होने पाया है प्रभु यीशु मसीह। ह्यूमैनिटी एक बार फिर मिलकर प्रभु यीशु से एक लोगों के साथ मिल सके प्रभु यीशु से, और एक बार फिर लोग प्रभु यीशु से आपके नज़दीकी में आ सके प्रभु यीशु से, आपके पवित्र घर जाके प्रभु यीशु से हम वैसी महिमा स्तुति और जय जयकार कर पाएँ प्रभु यीशु से जैसे कि हम पास्ट में किया करते थे प्रभु यीशु से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु से। लास्ट कई गुजरे महीने साल प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब भी गए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बचाया है प्रभु यीशु मसीह, अपने हाथों तले छुपा के रखा है प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू की एक एक बूंद से हमें आपने कामिल शिफा तंदुरुस्ती दी है प्रभु यीशु मसीह। ये इन्फेक्शन बीमारी लोगों को लगी तो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने उन सबको बचाया है प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी अपरंपार आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
हर एक छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग को प्रभु यीशु मसीह इस प्रेयर मीटिंग में, जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको भी याद करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह जिसको जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह, अपने नेक खजाने में से प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करिए प्रभु यीशु मसीह। उनकी जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह आपके अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आने पाया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ स्पेशली बुजुर्गों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे इस ग्रुप में प्रभु यीशु मसीह जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु यीशु मसीह उनकी आशीष सदैव हमारे साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, और वो लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से, उनकी आशीषों की वजह से, उनके बताए हुए रास्ते की वजह से प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवन में नेक और पवित्र राह में चलने वाले बने हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ उनकी प्रेजेंस के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम ऐसे बुजुर्गों के बीच में हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें तालीम देते हैं प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उन बुजुर्ग की हालत में प्रभु यीशु मसीह, जब उनके शरीर में जो कोई भी कमी घटी होती है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाया प्रभु यीशु मसीह, और वो लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, हमारे बच्चों और बच्चों के साथ भी रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम उनसे खूब अच्छी बातें सीख के अपने जीवनों को बदलने वाले बने और आपको अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, और जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह इस फैमिली में प्रभु यीशु मसीह, मैं सबों को आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सबों को अपने हाथों से छूइए प्रभु यीशु मसीह, सबों को प्रभु यीशु मसीह विजडम एंड नॉलेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह वो अपनी बुद्धि का सहारा ना लें प्रभु यीशु मसीह, बल्कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब हम आपकी अगुवाई में होकर जो भी काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो ह्यूमन माइंड को बिल्कुल असंभव लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है आपके लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे को, हर एक जवान को प्रभु यीशु मसीह अपनी विजडम एंड नॉलेज दीजिए, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। जो कमाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, जो अपनी नौकरियां करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनकी नौकरियों में आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जिस किसी को भी फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु यीशु मसीह, मुझे पता है ये एक ऐसा टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह लोग नहीं बता पाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं घर में प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस प्रभु यीशु मसीह किसी के भी घर में है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाया प्रभु यीशु मसीह। उनकी हर एक फाइनेंशियल नीड्स को प्रभु यीशु मसीह आप पूरा करिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या किसी के भी शरीर में जो कोई भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों तले प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू की एक एक बूंद से उनको काम में शिफा तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ एक समय था प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट में जाते थे, हमारे पास लंबी लिस्ट हुआ करती थी प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पे हम बीमारों के नाम लिया करते थे प्रभु यीशु मसीह। वो लिस्ट छोटी हो गई है प्रभु यीशु मसीह, हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें किस बारे में दुआ करनी है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आपने गए दिनों में जिन लोगों को भी हमने आपसे दुआ करी प्रभु यीशु मसीह, वो अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की प्रेयर रिक्वेस्ट में जो भी हमारे पास नाम है प्रभु यीशु मसीह, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नन्नू के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसका आज बर्थडे है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब वो जवान बच्चा प्रभु यीशु मसीह आपकी हुजूर में बढ़ता है प्रभु यीशु मसीह, आपने उसको बहुत अच्छा टैलेंट दिया है प्रभु यीशु मसीह, वो अच्छा सा गाता है और अच्छा से म्यूजिक बजाता है प्रभु यीशु मसीह। होने दिए प्रभु यीशु मसीह वो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपकी नज़दीकी में बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। उसकी जो भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मांगता है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी विजडम एंड नॉलेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे कि उसकी आने वाली ज़िंदगी के सारे रास्ते खुलते चले जाएँ प्रभु यीशु मसीह। वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई में होकर करने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। अपने मम्मी और पापा का अच्छा कहना मानने वाला बने प्रभु यीशु मसीह, और उनकी अगुवाई में अपने जीवन को जीने वाला बने। धन्यवाद करते हैं उसे पिछले साल की ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपने उसको संभाल के रखा। जब इस नए साल में उसने कदम रखा है प्रभु यीशु मसीह, अपने नेक फरिश्तों की बार उसके चारों तरफ लगा के रखी है प्रभु यीशु मसीह। वो जहाँ कहीं भी उठता बैठता है प्रभु यीशु मसीह, अपने दोस्तों के बीच में प्रभु यीशु मसीह, कोई भी उसको बरगलाने वाला न बने प्रभु यीशु मसीह, बल्कि वो आपकी और नेक और पवित्र राह में चलने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। आपका खून खरीदा बच्चा है, मैं उसको एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जब उसने आज नए साल में कदम रखा है, उसके साथ होएगा प्रभु यीशु मसीह, उसके तमाम आशीषों से उसको भरपूर करेगा प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ब्रदर अनुपम के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कल भी उनको बुखार था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी आके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने ये प्रेयर मीटिंग अटेंड करी प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनको जो कोई भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह, डॉक्टर्स बताते हैं कि उनको जॉइंटिस के सिम्टम्स हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स है प्रभु यीशु मसीह, हम उस पर बिलीव नहीं करते प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास केवल आप पे है प्रभु यीशु मसीह। हमें नहीं पता उनके शरीर में क्या कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें ये पता है प्रभु यीशु मसीह वो आपका खून खरीदा बच्चा है प्रभु यीशु मसीह, आपके विश्वास में बहुत आगे है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप उसके विश्वास के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह आप उनको चंगाई बख्शिए प्रभु यीशु मसीह, वो जल्दी से जल्दी हील अप होकर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर हमारे इस दुआ बंदगी में प्रभु यीशु मसीह आके टेस्टिमनी वाले दिन आके प्रभु यीशु मसीह आपकी वो गवाही देने वाला बने प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर
चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर, कि उसके शरीर में जो कोई भी कमी घटी हो रही है प्रभु यीशु मसीह, वो आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाया प्रभु यीशु मसीह। उसको अपने हाथ तोले छुपा के रखिए, और जो भी वो मेडिकेशन ले रहा है प्रभु यीशु मसीह, डॉक्टर्स ने, आपने जो भी डॉक्टर्स को अगुवाई करी है प्रभु यीशु मसीह उसको मेडिकेशन देने के लिए, होने दे प्रभु यीशु मसीह वो मेडिसिन उसके लिए बेनिफिशियल हो प्रभु यीशु मसीह, और वो जल्दी से जल्दी तंदुरुस्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो भी आपका एक खून खरीदा बच्चा है प्रभु यीशु मसीह, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह चेंजेस देखे हैं प्रभु यीशु मसीह, और उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसको भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है प्रभु यीशु मसीह, चाहे न्यूरो की प्रॉब्लम है या कोई भी और दिक्कत है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसको भी अपने हाथों से छूइए प्रभु यीशु मसीह, उसकी हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रकार के इन्फेक्शन को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नेक और पवित्र नाम में आगे देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर में से निकल के आता गड्ढे में चला जाए प्रभु यीशु मसीह, और वो एक बार फिर बच्चा प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई में आए प्रभु यीशु मसीह, और आपका धन्यवाद करने वाला बने प्रभु यीशु मसीह। ये सब आपके बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन सबों को अपने हाथों से छूइएगा प्रभु यीशु मसीह, और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवनों में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह, ये बच्चे और प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लेहा के लिए प्रभु यीशु मसीह, गए दिनों उसके लिए हमने दुआ करी थी कि उस बच्ची के पेट में दर्द होता है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ होने दे प्रभु यीशु मसीह उसकी जो भी शारीरिक कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह, कुछ भी है प्रभु यीशु दिक्कत, वो आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी छोटी बच्ची है प्रभु यीशु मसीह, मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह जब वो रात को सोती होगी अपने पेट पे हाथ रख के आपसे जरूर दुआ करती होगी प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उस बच्ची के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह डगमगाने मत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उसकी जो भी कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह आपके नेक और पवित्र नाम में दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और वो एक बार फिर स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर मैं तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो आज नहीं भी जुड़ पाए प्रभु यीशु मसीह, मैं उनको भी याद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उनको सबों को संभालेगा, जो जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह अपने नेक फरिश्तों के बाद उनके चारों तरफ लगा के रखेगा, और जब हम रात को सोते हैं प्रभु यीशु मसीह सबों को अपने हाथों तले छुपा के रखेगा, जब हम सुबह उठे हैं प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपका धन्यवाद देने वाले बने, फिर अपने रोजमर्रा के काम करें प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर सारी चीज़ों को आपके हवाले करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो कुछ मांगने से रह गया है प्रभु यीशु मसीह आपको पता है आपके बच्चों को कब क्या चाहिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो। ये छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी प्रेयर के लिए धन्यवाद हो, और मैं अब स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मिस्टर अंकित स्टीफन को इनवाइट करती हूँ कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई में आए और बाइबल से हमको पवित्र वचन सुनाए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वचन में से हम पढ़ेंगे नए नियम की पुस्तक पहला पतरस, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आमीन। थैंक यू मोनी सुंदर वचन के लिए। और अब हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलते हैं, और आज का वर्ड ऑफ गॉड नेहा स्टीफन हमारे सामने पेश करेंगी, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छे से इस वचन को शेयर करें। नेहा स्टीफन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? थोड़ा सा इको हो रहा है लेकिन नेहा। अभी सही आ रही है भैया? हाँ ठीक है, अब बेटर है। ओके। प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। मैंने कभी पहले वचन नहीं दिया है, बट ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब मैं वचन देने जा रही हूँ। तो इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे को देना है। मैंने कितनी बार अपना नाम लिखाया, फिर वापस हटवा लिया, नाम लिखाया, फिर वापस हटवा लिया, बट इस बार मैंने पहले से ही आगे ग्रुप में डाल दिया कि मेरे को वचन देना है। मैं खुद आपका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत ताकत दी कि मैं इतने जनों के सामने बोल पाऊं। अगर मेरे से कोई गलती होती है, बिकॉज इस वचन से बोलना और एक सिंपल लेक्चर्स देना, उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं पहले से ही उसके लिए सॉरी मांगूंगी। मैं अपना
मैं अपना वचन एक छोटे से सॉन्ग से स्टार्ट करूंगी। मिंटू भैया आप शेयर कर देंगे? ये छोटा सा कोरस है जो हम बचपन से हमने सीख रखा है और शायद सब लोगों को मोस्टली आता ही होगा। Cast your burden, आप लोग भी मेरे साथ गाइए। Into Jesus, because he cares for you. Cast your burden into Jesus, because he cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Cast your burden into Jesus, because he cares for you. Lower, 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 Satan, lower, 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 Satan, lower. Cast your burden into Jesus, because he cares for you. मेरा आज का वचन इसी से ही रिलेटेड है। ये सॉन्ग जब मैं छोटी थी संडे स्कूल में, व्हेन आई वाज ओनली 9 इयर्स ओल्ड, तब से मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद था और मेरे को इसका इतना ज्यादा मतलब नहीं पता था इस समय कि ये इतना सा कोरस और इतनी पूरी लाइफ इस चीज के ऊपर डिपेंड है हमारी। जैसे कि अंकित ने पढ़ा फर्स्ट पीटर 5:7, अपना बोझ यीशु पे डालो क्योंकि वो हमसे वो सॉरी अपना सारा बोझ यीशु पर डाल देना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारा ध्यान ओके। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, हमारे पास बहुत बोझ रहता है इस दिमाग में, इसमें बहुत ज्यादा बोझ रखते हैं हम लोग। और वो बोझ हम इसीलिए रखते हैं, वो वर्ल्डली बोझ रखते हैं हम लोग। वो छोटी छोटी चीजों का बोझ हो सकता है, बहुत बड़ी चीजों का बोझ हो सकता है, किसी भी चीज का। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए हो सकता है, हमारे जो यूथ हैं उनको पढ़ाई के लिए हो सकता है, छोटे बच्चों को अपने स्कूल के लिए हो सकता है, किसी भी चीज का बोझ हो सकता है। पर अगर हम बचपन से और आगे तक अपनी लाइफ में सिर्फ इतना सा समझ लें कि कास्ट योर बर्डन इनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे आपके ऊपर कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी परेशानियां आए। अगर हमने सोच लिया कि हम सारा बोझ अपना परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे तो हमारी पूरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ एंड इजी हो जाएगी। जैसे कि वैसे सबको पता है कि मेरी लाइफ में हमें हमारे पापा नहीं है मेरे। जब मैं 12th क्लास में ही आई थी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उससे पहले मैं बहुत नॉटी और ऐसे शैतानी करने वाली और है ना कहना नहीं मानती थी, सिर्फ अपनी जिद करती थी, बस ऐसी ही गर्ल थी। बट है ना मम्मा हम लोगों को रेगुलर संडे स्कूल भेजे हैं और रेगुलर हम लोग यूथ में रहे, हम लोग खुदा बाप की नजदीकी में तो रहे थे, पर हम उसका इतना ज्यादा महत्व उस समय नहीं पता था जब तक पापा हमारे साथ थे। हम लोग उस समय उसको बिल्कुल एक ड्यूटी की तरह पूरा करते थे। बट जब मेरे पापा की डेथ हुई और जब हमारे ऊपर सारा बोझ आया, क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ हरा हरा दिखता था, सब कुछ पापा थे तो किसी चीज की हमें टेंशन नहीं होती थी। बट जब हमारे पापा चले गए तो मेरी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है और मम्मा। तो भाई तो सिर्फ 7 इयर्स का ही था जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो वो लाइफ बहुत हार्ड हमें लगती थी। बट मुझे पता नहीं उस टाइम से ही जब
जब से पापा का ऐसा हुआ था, कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी बड़ी से बड़ी, आप जान सकते हैं कि जब हम 17 इयर्स के थे, जब मैं 17 इयर्स की थी और नाउ आई एम 35, और कितनी परेशानियां आई होंगी इस जीवन में, बट कभी भी मेरे को है ना, इस ऐसा कभी नहीं लगा कि ये चीज हार्ड है। बस मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि अब मुझे अब इस चीज पे वर्किंग करनी है, कि मुझे काम करना है इस चीज के ऊपर, अब कैसे करना है। और हमेशा बस एक चीज ही टिक टिक दिमाग में चलती है, कास्ट अ बर्डन इनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हमेशा एक ही चीज बस, और आज दिन तक भी मेरे दिमाग में बस यही चीज चलती है। बोझ क्या चीज होती है, बोझ किस 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 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बोझ, जो हमारी चिंताएं होती हैं, अपना हार्ड वर्किंग, जो अपन का हार्ड वर्क होता है, जो वो मनी से रिलेटेड टेंशन हो सकती है, जॉब से रिलेटेड टेंशन हो सकती है, बहुत ढेर सारी। हम सब तरीके के बोझ हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे डाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को एक बोझ जो होता है वो ज्यादा हैवी होता है, डिफिकल्ट होता है, कि मेंटली एंड फिजिकल बोझ। मेंटली और फिजिकल बोझ में हो सकता है वो हमारे ऊपर भी खुद हो, या फिर किसी अपने के ऊपर जिसको हम प्यार करते हो, या जैसे कि हमारे बच्चे के ऊपर, या हमारे किसी परिवारजन के ऊपर। तो उससे हम लोग मेंटली बोझ में रहते हैं, फिजिकली बोझ में रहते हैं। पर जैसे कि दाऊद बोलता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभाल लेगा। साम 55 वर्स 22। वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। दाऊद ने हमें अपने वचन में बहुत जगह ये चीज समझाई है कि अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो, और वो धर्मियों को कभी टलने ना देगा। इसी प्रकार दाऊद ने एक जगह और बताया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हर एक चीज में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, मैं आज छोटे बच्चों को भी, यंग बच्चों को भी, और बड़े लोगों को भी यही चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि हम लोग सब लोग टेंशन करते हैं, हम लोग सब लोग किसी ना किसी चीज की हम लोग रहता है हमारे ऊपर, कि हम लोग फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हो सकती है, बट अगर हम सारा अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पे डाल देंगे तो वो चीज सारी बहुत इजी हो जाती है। बट जैसे कि हम ह्यूमन हैं, और हमारी आदत है, या हमारे इधर माइंड में सेट होता है कि सबसे पहले हम लोग, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होती है, हम अपनी ताकत पे पहले भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पे डिपेंड होते हैं पहले। सपोज मेरे को है ना फीवर हुआ, या किसी को भी फीवर हुआ, किसी की भी तबीयत खराब हो रही है, हम सबसे पहले भागेंगे डॉक्टर के पास जल्दी से दवाइयां लेने के लिए। पर अगर वो बोझ मैं उसी टाइम खुदा पे डाल दूं कि खुदा बाप आप ही को मुझे ठीक करना है, और आप ही पे मेरे को भरोसा है, तो खुदा बाप हमें उस चीज का आंसर जरूर देता है। जैसे कि हमने देखा है कि अ, अंकित की लाइफ में आप लोगों ने सबने चेंजेस देखे हैं कि अंकित अपनी लाइफ में किस तरीके से, मतलब पहले ऐसे नहीं है कि ये किसी बुरी आदतों में या किसी चीज में था, बट ये हमेशा अपने ऊपर बोझ रखते थे, हमेशा अपने ऊपर टेंशन रखते थे। उस टेंशन से घर में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। सिर्फ अंकित की ही नहीं, बहुत सारे लोगों की होती हैं ये चीजें। इस टेंशन से हम लोगों को घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर पूरे टाइम एक है ना खराब माहौल रहता है, जिससे अपने बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और खासकर अपने खुद के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अ, जैसे कि हमारे ऊपर हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, मेंटली तो चीजें बहुत खराब होती हैं अगर हम हमेशा बोझ में दबे रहते हैं। तो मेरे इस वचन में यही है कि मैं हमेशा बोझ से हमें
मुक्त रहना चाहिए। हमें हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, मुझे यहाँ से वहां चल के अगर जाना है, मुझे अपनी गाड़ी उठा के और है ना मुझे मार्केट तक भी जाना है, उसके लिए भी मैं खुदा बाप से बोलूं, खुदा बाप मैं खुदा बाप मैं यहाँ घर से निकल रही हूँ, आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना बोझ खुदा पे डाल दिया है, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। बट क्या, हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, हम लोग दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बट क्या सोचते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, फिर बाद में ऐसे बोलते हैं, यार ठीक होएगा कि नहीं होगा, सब चीज ठीक होएगी कि नहीं होगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होएगी कि नहीं होएगी, या फिर किसी के बीमार के लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो अगर हम बोलते भी नहीं है ना, तब भी मन में एक चीज आती है कि यार ठीक होएगी कि नहीं होगी। वो चीज जो आती है वो बहुत ही गलत होती है। अगर हमने अपना बोझ खुदा पे डाल दिया, तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए उस चीज के लिए। आंख बंद करके उस चीज आगे आगे उसके लिए सोचना चाहिए कि आगे सारी चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि अगर हमने अपना बोझ उस पर डाला है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, तो क्यों नहीं वो चीज करेगा। हर एक चीज जैसे कि भलाई को उत्पन्न करती है, तो वही चीज है कि हमें हमेशा अपना बोझ सारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही डालना चाहिए। अलग अलग लोगों ने इस चीज के ऊपर बोला है, दाऊद की, जैसे हम एक छोटी सी बच्चों की कहानी देखते हैं, दाऊद की में क्या, दाऊद इतना सा था और वो इतने बड़े जाइन गोलियत को जाके उसने लड़ाई कर ली। क्यों? ना उसने कुछ कवच पहने, ना कुछ पहने, वो अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल के गया और गोलियत को सिर्फ एक स्टोन से गिरा मारा उसने। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्ति आई। अय्यूब कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग था, उसका बहुत अच्छा परिवार था, सब चीजें बहुत अच्छी थी। सारी चीजें उसकी धीमे धीमे करके सब चीजें खराब हुई, सब चीजें खराब हुई। उसकी पत्नी ने भी एंड में उसको मतलब साथ नहीं दिया, बट उसने खुदा बाप को नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी परेशानी खुदा बाप के ऊपर रखी, आगे रखी, और खुदा बाप ने उसको बाद में बहुत आयत से आशीषें दी। तो मेरा बस यही कहना है कि हम हमेशा हमें अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही डाल देना चाहिए। अगर हम बोझ से दबे रहते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमें फिजिकली प्रॉब्लम होगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो जिससे अगर हमें हेल्थ से रिलेटेड और ये सारी प्रॉब्लम होंगी, तो हम अपने अपने शरीर को खराब करते हैं। अगर हम अपना शरीर को खराब करते हैं तो वो भी खुदा बाप की नजर में अच्छी चीज नहीं है। जैसे कुरंतियन 6:19-20 वर्ड्स में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें अपनी खुद का भी, अगर हम बोझ लेते हैं तो हमारी खुद की बॉडी पे भी इफेक्ट आता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है, सब चीज के पे। पर हम वो चीज भी एक पाप कर रहे होते हैं। हम खुदा बाप की नजर में वो उस समय पापी होते हैं, क्योंकि हम लोग, जो खुदा बाप ने हमें हमारी देह दी है, उसको अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बताया है, हम उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं उससे। तो कभी भी हमें हमेशा ये जो वर्ल्डली जो चीजें हैं उसमें अगर हम रहते हैं, तो बट हम अपना बोझ सारा खुदा बाप के ऊपर डाल के अगर हम चलेंगे, तो कभी भी हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं हमको खुदा बाप के आगे जैसे हम सोचते हैं कि हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, पर फिर भी हम सोच रहे होते हैं कि अगर हमने
ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं, पर वो हम खुदा के ऊपर शक कर रहे होते हैं। अगर हम खुदा के ऊपर शक कर रहे होते हैं तो वो हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। हमको सारी चीजें, सारी परेशानियां, सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानियां, सब कुछ खुदा के ऊपर डाल देने चाहिए। हम अ, अगर हम बोझ में होते हैं तो हम बहुत सारी गलत चीजें भी करने लग जाते हैं, जिससे सब लोग, आसपास के लोग इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग बोझ में दबे होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, गलत लैंग्वेज बोलते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं। ये सब चीजें जो हैं, वो सारी की सारी चीजें ये उन्हीं लोगों से ही होती है जो बोझ में दबे हुए होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इन सब चीजों का टाइम होता है और उनका दिमाग जो होता है बोझ से दबा हुआ होता है। तो इस वजह से वो ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि वो इरिटेट रहते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोझ से दबा हुआ होता है, इतना इरिटेट होता है, वो खून तक भी करते हैं वो, क्योंकि अगर हम बोझ से दबे हुए रहेंगे तो हमसे ये सारी गलतियां भी हो सकती हैं, और अगर ये सारी गलतियां होती हैं तो इसमें से कितनी गलतियां ऐसी हैं जो 10 हुक्म में है। तो अगर हम खुदा बाप के वचन पे अगर चलते हैं तो सबसे पहले हमें एक ही चीज दिमाग में रखनी चाहिए, कास्ट योर बर्डन इनटू जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतनी ही चीज समझाऊंगी कि हमें हमेशा अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगी खुदा बाप का कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पाई हूँ, और और खुदा बाप का धन्यवाद देती हूँ कि आगे भी खुदा बाप मुझे हिम्मत, ताकत, अकल, बुद्धि दे कि मैं और बोल पाऊं। आइए हम दुआ करें। खुदा आप, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा आप कि आज आपने मेरे को इतनी हिम्मत, ताकत दी कि मैं भले ही थोड़ी देर के लिए बोल पाई पर मैं सबके सामने बोल पाई। खुदा बाप मैं आपसे और अकल बुद्धि चाहती हूँ कि खुदा बाप मैं आपके नाम में और आगे बढ़ूं, और आगे से आगे मैं आपके काम में आगे बढ़ती चली जाऊं। खुदा बाप मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे अंदर जो भी ज्यादा घबराहट थी खुदा, वो आपने घबराहट अभी हटाई। खुदा आप मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू। वंडरफुल मैसेज नेहा, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छा मैसेज दिया नेहा। थैंक जैसा यू। कि मत्ती में लिखा है 11 अध्याय की 28वीं आयत में कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बहुत अच्छा मैसेज था, और होपफुली हम इस पे चलने की कोशिश करेंगे और चलेंगे। ऑब्वियसली गॉड हमारे साथ है। अब मैं मीटिंग को आगे की तरफ लेके जाती हूँ, और मैं मिस्टर ब्रदर डिक्सन लाल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई में आए और एंडिंग प्रेयर में हमारी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है होपफुली सबको? आइए दुआ करें हम। कुदूस 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 खुदावंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने हमें आज तक संभाल करके रखा है खुदावंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने हमें दिन भर संभाला, और ये मुबारक समय दिख रहा है खुदावंदा कि हम सब जने यहाँ पे जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठा हो सके, आपके नाम को ले सके खुदावंदा, आपके वचन को पढ़ सके, सुन सके खुदावंदा। हम आपके शुक्रगुजार है खुदावंदा इतने अच्छे वचन के लिए जो आज नेहा के द्वारा आपने हमें दिया है खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि हम सिर्फ इस वचन को सुनने वाले ना हो, बल्कि उसको ऊपर मनन करके और उसके ऊपर विश्वास करने वाले और उसके ऊपर चलने वाले हों। हम अपना सारा बोझ आपके ऊपर डाल सके खुदावंदा, ताकि हमारी सारी परेशानियां हम आपके ऊपर डाल सकें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं खुदावंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप नेहा के साथ होएगा खुदावंदा, और उसे आशीष दीजिएगा, ताकि वो इसी तरह से आपके वचनों में बढ़ती चली जाए खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि दिन भर आपने हमें संभाला, इस बात के हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि दिन भर में हमसे जाने अनजाने जो गुनाह हो गए हैं खुदावंदा, हमें नहीं मालूम,
लेकिन आपको पता है खुदावंदा कि हमसे जो गुनाह हो गए हैं जाने अनजाने, खुदावंदा आप उन्हें हमें माफ कर दीजिएगा खुदावंदा। हम इस समय विशेष तौर से दुआ मांगते हैं खुदावंदा क्वीनी आंटी के लिए, जिनको की जो वीकनेस आ रही है खुदावंदा, जो शारीरिक वीकनेस आ रही है, दुर्बलता आ रही है खुदावंदा, उस सारी वीकनेस को आप दूर करिएगा खुदावंदा। उनके शरीर के ऊपर आप अपना चंगाई भरा हाथ रखिएगा खुदावंदा, ताकि उनके शरीर की जो भी दुर्बलता है, जो भी वीकनेस है, वो जाती रहे और वो अच्छी तरह से चंगी होकर के चल फिर सके और आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सके। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि आप उनको जल्द से जल्द ठीक करिएगा खुदावंदा। जो भी वो दवाई लेते हैं उन दवाइयों को ब्लेस करेगा खुदावंदा, ताकि वो उनके शरीर में असर करे और वो जल्द से जल्द चंगी होकर के और तंदुरुस्ती पा करके आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सके खुदावंदा। हम इसी तरह से दुआ मांगते हैं हमारे परिवार में जो भी सदस्य बीमार हैं खुदावंदा, आप हर एक के साथ होएगा, हर एक को संभालिएगा खुदावंदा। जिसकी जो परेशानियां हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको पता है खुदावंदा। उन सारी परेशानियों को आप दूर करिएगा खुदावंदा, ताकि सब जने आपके नाम को लेकर धन्यवाद देने वाले हो सकें खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि खास तौर से जब हम सोने के लिए जाते हैं खुदावंदा, आप हमारे साथ होएगा। इस रात भर में आप हमें संभालिएगा खुदावंदा, हर खौफ खतरे आफत बलाओं से सबसे बचा के रखिएगा खुदावंदा, और हमें रात को मीठी नींद सुलाएगा और स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं खुदावंदा। जब हम सुबह उठें तो तरोताजा होकर के उठे और आपके नाम को लेकर के अपने दिन की शुरुआत करने वाले हों। बाकी वक्त में आप हम सब के साथ होएगा और हमारी मदद कीजिएगा। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। सभी को प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा बोला बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारी मदद करे, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। शाबाश बेटा नेहा। हाँ बेटा बहुत अच्छा बोली, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। बहुत हिम्मत करी, अच्छा शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। हम तो सोचते रहते हैं बोले तो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बोलो। क्या बहुत अच्छा बोले बेटा। तू समझ गई ना कि मम्मी भी यही बोलना चाह रही है कि बहुत अच्छा बोले। काम मिले। थैंक यू मामा, थैंक यू चाचा, थैंक यू। बहुत अच्छे नेहा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ प्रभु में। थैंक यू मामी। God bless you नेहा, God will use you abundantly for His glory। सारा आदर खुदा बाप को मिले। मैंने लिखा तो बहुत ढेर सारा था, पर मैं इतना नहीं, मतलब मैं रीडिंग करके नहीं बोल पाई जो अंदर से था। This is the beginning। जब शुरुआत होती है ना, ऐसी होती है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord।